बागेश्वर बाबा ने दिया ऐसा बयान जिस पर हो रहा है जमकर बवाल। ग्रोक ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल की तमाम तस्वीरें थोड़े ही दिन पहले आपने नागपुर हिंसा को लेकर देखी, इस बीच ये मामला अब ठंडा नहीं हुआ। दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा ने एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी दे डाली जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और उसके साथ साथ लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। बागेश्वर बाबा ने साफ तौर पर कहा है कि औरंगजेब और बाबर, इन तमाम मुगलों की एक भी ऐसी कोई चीज इस देश के अंदर बचनी नहीं रहना चाहिए। अब इस मसले को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तो जारी है। ऐसे में इस मामले को लेकर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अब नागपुर की हिंसा, जहां पर बड़े पैमाने पर दो पक्षों के बीच जिस तरीके से हाथापाई हुई, पथराव हुआ, तमाम निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई, इतना ही नहीं तो पुलिस प्रशासन के कई पुलिस कर्मियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, उनको चोटें लगी। इतना ही नहीं, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और यहां तक के देखने को मिला कि कई लोगों पर लाठियां, डंडे तक बरसाए गए। ये तमाम तस्वीरें देखी गई जो पूरे देश के अंदर भारत की छवि फिर एक बार हिंसा और दंगे को लेकर धूमिल हुई। अब इसी दौरान अब एक ऐसा बयान धीरेन्द्र शास्त्री, इनका बागेश्वर बाबा, इनके माध्यम से, जो कि ये बताता है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत का संविधान है और संविधान के मुताबिक देश चलेगा। लेकिन इस तरीके से अपने आप को संत और महात्मा बताने वाले, बाबा बताने वाले लोग ऐसे बयानबाजी जब करते हुए नजर आते हैं, मतलब ये साफ है कि देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को भड़काने का ये साफ तौर पर बयान दिखाई देता है। और इस तरीके की चीजें करना अब ऐसे माहौल के बीच ये बताता है कि इस तरीके का बयान या फिर जानबूझकर दिया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। जबकि इस देश के अंदर सभी धर्मों को अपनी मान्यता, अपने तमाम तरीके को धर्म का प्रचार और प्रसार करने की सभी को बराबरी से हक अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी लंबे समय से, तकरीबन 350 साल से औरंगजेब की कब्र वो जस की तस बनी हुई है। अब ही ऐसा क्या हुआ, अब औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात देश के अंदर चल रही है। इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा बातचीत करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन जहां पर हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो पूरे दिन भर अनेकों तरीके से एंगल बना बनाकर खबर को दिखाने का काम इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया करता है। अब इस बयान को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, हमने नए एआई टूल ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से आए ग्रोक को जब इसी मसले पर सवाल किया, उसका क्या कुछ जवाब है, वो जवाब भी मैं आपके साथ साझा करता हूं। सबसे पहले सवाल देखिए, ग्रोक से हमने पूछा है, बाबा बागेश्वर ने जो वीडियो में कहा है, ऐसा कहने से आखिर क्या होगा? कानूनी तौर पर क्या इन पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई होनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब ग्रोक ने दिया है। ग्रोक का यह कहना है कि बागेश्वर बाबा का बयान मुगलों का एक भी निशान या नाम भारत में नहीं रहना चाहिए, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। यह संदर्भ पर निर्भर है। यह धारा 153A आईपीसी के तहत नफरत फैलाने का आरोप बन सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसे जटिल बनाती है। अभी तक इस बयान पर कोई कानूनी कार्रवाई की खबर नहीं है, हालांकि उनके अन्य विवादित बयानों पर केस दर्ज हुए हैं। तो बागेश्वर बाबा के माध्यम से दिए गए बयानों पर कई बार आपत्ति जताई गई है और इस बयान को भी आपत्तिजनक ही बताया जा रहा है, जिसमें ग्रोक का ये साफ तौर पर कहना है कि कानूनी तौर पर अगर इसे देखा जाए तो ये धारा 153A आईपीसी के तहत नफरत फैलाने के आरोप में इन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है, उस आजादी के चलते भी ये काफी कुछ जटिल है। सवाल यहाँ पर भी है कि बागेश्वर बाबा पर तमाम तरीके से कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो शासन और प्रशासन काम कर रहा है, आखिर वो कितनी पारदर्शिता के आधार पर इस काम को करेगा, क्योंकि इसके पहले भी हिंदू राष्ट्र के नाम पर अनेकों तरीके के नफरत फैलाने वाले बयानों को बाबा बागेश्वर के माध्यम से कई बार देखा गया
आया है और वो तमाम बयान हमेशा उनकी सुर्खियों में भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस हिसाब से कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए वो अब तक देखने को नहीं मिली। तो इस बयान का भी किस तरीके से संज्ञान लिया जाएगा, इसका भी किसी भी तरीके से कोई दावा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ग्रोक ने भी ये कहा है कि इस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो इत्तला कर दिया जाएगा। हालांकि उन्हें अन्य विवादित बयानों पर केस हुए हैं। इसके पहले ऐसे तमाम बयान बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, इनके जरिए दिए गए हैं। उन तमाम बयानों को लेकर उन पर कई बार मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन अब ये ऐसा बयान जो हाल ही में नागपुर की हिंसा की आग जो सुलग रही थी वो अब शांत नहीं हुई, इस बीच इस तरीके की बयानबाजी को करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं तमाम वो बाबा जो अपने आप को धार्मिक और धार्मिकता का प्रचार करने वाले एक प्रचारक के तौर पर देखते हैं, इन्हें कई बार बहुजन विचारक, राजनीतिक विश्लेषक कहते हुए नजर आते हैं कि ये कोई बाबा, कोई संत नहीं, तो ये प्योरली पॉलिटिकल लोग हैं। ये राजनीतिक तौर पर इस तरीके का जानबूझकर बयानबाजी करते हैं जिसका असर, जिसका प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क में इस प्रकार हो कि सांप्रदायिक माहौल को भड़काने के लिए इनके दिए गए बयान का एक बड़ा साथ और समर्थन समझा जाए। और इसीलिए इन तमाम बयानों से खास तौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को बचना चाहिए, क्योंकि सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों के माध्यम से जब जब भी सरकार चलाई गई है उनके जरिए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक अधिकारों की बातें या फिर इनका हित, इनका सुख कैसे किया जाए, इनके सरकारों में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वोटों की राजनीति बड़े आसानी से तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों के माध्यम से की जाती है। वोट बटोरने के बाद दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात करना ये पार्टियां बंद कर देती है और तमाम बेबुनियाद मुद्दों पर ही राजनीति करना और उस तमाम मुद्दों को लेकर सुर्खियों बटोरे रहना ये हमेशा से ही देखा जाता है। और इस बार भी उसी तरीके का वातावरण निर्माण करने की इस देश की मनुवादी जाति मीडिया की आमतौर पर कोशिश दिखाई देती है। लेकिन बहुजन समाज को सावधान, सजग रहना पड़ेगा और इन तमाम तरह के बयानों से बचना होगा, तब जाके अपनी आने वाली पीढ़ियों को आप सुरक्षित रख पाएंगे। इन तमाम बयानों को लेकर, पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।